कल इंडिया की फ़्लाइट है और पैकिंग अभी स्टार्ट हो रही है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे को कमेंट्स में बताओ। सच बताऊँ, मैं ना हर बार सेम गलती करती हूँ। फ़्लाइट के 1 दिन पहले ही पैकिंग याद आती है यार मेरे को। इससे पहले आलस ही आलस भरा होता है नहीं तो। बट इस बार फीलिंग थोड़ी-सी डिफरेंट है क्योंकि कल मैं इंडिया जा रही हूँ। फाइनली ये दिन आ ही गया। अभी मैं ये बैग पैक कर रही हूँ और लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे मैं कपड़े नहीं, अपनी एक्साइटमेंट फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। ये गिफ्ट्स, ये आउटफिट्स सब सोच सोच के रख रही हूँ कि कौन से दिन क्या पहनूँगी, किससे मिलूँगी, क्या खाऊँगी। यार खाना, मोमोज़, चाउमीन सब याद आ रहा है, मुँह में पानी आ रहा है अभी से ही। और एक अलग ही स्ट्रगल चल रही है यार मेरी लाइफ में तो, कि ये भी ले जाऊँ या छोड़ दूँ। और एंड में होता है कि इसमें मैं सब ले जाती हूँ, पता है आपको, मतलब मेरा बैग ओवरवेट हो जाता है। बट जॉक्स अपार्ट, इंडिया जाने वाली फीलिंग ना एक्सप्लेन ही नहीं होती है। दिल में एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, और सबसे ज़्यादा वो घर जाने वाली खुशी। मैं बस इमेजिन कर रही हूँ एयरपोर्ट का मोमेंट, फ्लाइट टेक ऑफ और जब लैंड करूँगी यहाँ। आपको पता है इस बार मैं और एकम अकेले जा रहे हैं और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है यार। डांस कर लेते थोड़ा सा। पहला हक, पहली चाय, घर का खाना, उफ, बस उसके लिए ही तो वेट है थोड़ा सा यार। और सच बताऊं, जितना जाने का एक्साइटमेंट होता है ना, उतना ही यहाँ से निकलते वक्त थोड़ा सा इमोशनल भी लगता है। बस अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। कल शाम 5:30 बजे मेरी जर्नी। और ये मैंने ना कुछ कपड़े लिए थे वेदा के लिए, मेरी भतीजी है, उसके लिए थोड़ा सा सामान लिया था। अपनी भाभी के लिए भी थोड़े से शैम्पू वगैरह उन्होंने मंगवाए थे, वो भी पैक कर रही हूँ यहाँ पे, शैम्पू और कंडीशनर। और आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बताना, आपको जब अपने घर जाने का चांस मिलता है कैसा फील होता है। और ऑफ कोर्स जब घर जाते हैं तो बच्चों के लिए चॉकलेट्स कैसे भूल सकते हैं, तो मैंने लिया बच्चों के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स, चिज्जियाँ जिसको बोलते हैं मेरी भाषा में। थोड़ी सी पैकिंग रह गई है, बस उसे करते हैं। और यहाँ हो गई है मेरी पूरी पैकिंग, और अब हम कल को जाएंगे फुर करके फ्लाइट से। सिर्फ एक दिन का इंतज़ार नहीं होता यार, पैकिंग कर पूरे रहा होता साल का ना, तो इंतज़ार यार वो होता है, एक तब दिन का जाके इंतजार ये नहीं दिन होता, पता आता है, है। पूरे साल का पता नहीं क्या इंतजार क्या होता है। सोचते हैं। फाइनली 1 साल बाद मैं इंडिया आ रही हूँ। मेरी कल की फ्लाइट है और रात के 11:30 बज रहे हैं यहाँ पे, और मेरे को दूर तक नींद नहीं आ रही है। मेरा हस्बैंड सो चुका है, मेरा बच्चा सो चुका है, और मैं समझा नहीं पा रही। ये खाली आज की बात नहीं है, जब भी मैं इंडिया आती हूँ तब भी हमेशा ऐसा ही होता है कि एक दिन पहले ही मेरे मन में बटरफ्लाईज उठती है कि कल इंडिया जाके ये खाऊंगी, इनसे मिलूंगी, मम्मी पापा से मिलूंगी, ठीक है, अपने कज़न से मिलूंगी, शादी अटेंड करूंगी, बहुत सारा खाना खाऊंगी, 1 साल का खाना सारा 1 महीने में ठूस के आ जाऊंगी। फाइनली आज का दिन आ ही गया, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए इस टाइम पे। और मैं थोड़ा सा अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ प्लीज़ मेरी थोड़ी सी वीडियो बना लो। तो उन्होंने बनाई है थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि इस बार मैं फर्स्ट टाइम अकेली जा रही हूँ एक उनके साथ, हम इसलिए क्योंकि पापा जाते हैं। बेबी एक हमारे कर दो, बाय। अच्छा बाय कर दो, बाय। नो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। One suitcase and one stroller, total 2 bags. And gate numbers still early. We don't have any boarding gate number, double check. And boarding time at 5. लो जी हम पहुँच गए एयरपोर्ट और मैंने ले लिया यहाँ से बोर्डिंग पास, और अब जाऊँगी मैं सिक्योरिटी चेक के लिए। यहाँ पे ये मैडम हमारी कर रही है सिक्योरिटी चेक, उसके बाद मैं करती हूँ अपने हस्बैंड को बाय बाय पुची। सिक्योरिटी चेक के बाद मैंने किया था इमिग्रेशन क्लियर, उसके बाद हमने खाया थोड़ा सा खाना, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, गेट का वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद हम आ गए थे गेट पे अपने, और वहाँ पे हमने वेट किया। फिर थोड़ा सा एयर होस्टेस को जाते हुए देखा फ़्लाइट के अंदर, और ये है हमारी फ़्लाइट जिसमें हम जाएंगे बैठकर। फिर उसके बाद हमें बुलाने आ गए थे क्योंकि मेरे साथ एकम था, इसलिए मेरी सीट थी प्रायोरिटी में, तो इसलिए मैं सबसे पहले गई थी फ़्लाइट के अंदर। और मैंने ज़्यादा ही लगा दिए थे, एकम के हेडफोन्स लगा दिए थे जिससे वो मुझे ज़्यादा परेशान ना करे, क्योंकि 6 घंटे की फ़्लाइट मायने रखती है यार, वो भी एक बच्चे के साथ, टोडलर के साथ, ठीक है ना।
इसलिए मैंने उसको जाते ही हेडफोन्स लगा दिए थे, जिससे वो मेरे को रास्ते में परेशान बिल्कुल भी ना करे। और इसने लिटरली 2 से 3 मूवीज़ देखी थी, जिसमें से मारियो थी, मिकी माउस थी और 2-3 मूवीज़ और थी जिनका नाम मैं इस टाइम पे भूल चुकी हूँ। और देखो जैसे कैमरा ऑन करती हूँ इसकी टंग बाहर निकल जाती है। बस अब हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं यहाँ पे, आधा घंटा और फिर उसके बाद हम लोग इंडिया में लैंड हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया में लैंड होने से पहले थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ इसकी। कितना क्यूट लगता है ये, बस अपनी टंग ही बाहर निकालते रहते कैमरे के सामने। मेरे को देखता रहेगा, या तो शर्माएगा या टंग निकालेगा। यार अच्छा एक बात बताओ, ये जो हेडसेट्स है आपके साथ ही प्रॉब्लम होती है क्या, या मेरी हाइट इंक्रीज होती है? ये देखो मैंने अपने सिर पे लगाया है यहाँ पे, और देखो इतनी स्पेस बचती है। मतलब इनके जो वो ईयरबड होता है ना, वो सारे नीचे आ जाता है, मेरे कान पे आती ही नहीं है वो। मेरे को ऐसे पकड़ के बैठना पड़ता है तब जाके मैं सुनूँ। ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही है या फिर आप लोगों के साथ भी ऐसी होती है? मेरा सिर कुछ ज़्यादा ही छोटा है यहाँ। यहाँ पे आके सारे NRIs की दिल की धड़कन रुक जाती है, मतलब रोना आ जाता है, पता है लिटरली ये सीन देख के। यहाँ पे लिटरली गूज बम्स हो जाता है, गूज बम्स। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, और मैं घर पे चली थी, मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा। दिखे मेरे उनके चाचा चाची और उनको देख के, क्योंकि मैं पूरे 1 साल बाद आई थी। ठीक है, फाइनल में इंडिया। अरे फेस भी तो दिखाओ। मैं सबसे मिलने करने जाती हूँ, और मैं अभी सबसे पहले अंजलि से मिलने से। हमारी गाड़ी में कौन बैठा है? NRI बैठे हैं, और ये हमें भाव नहीं दे रहे। देखो, हाय एकम, से हाय चाची टू एकम। एकम नहीं देंगे हम भाव, नहीं देंगे तुमने हमें अभी तक। एक तो मेरी वीडियो वायरल नहीं होती, ऊपर से एक NRI को देख के शायद थोड़ी सी होप थी कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, तो वो भी नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे ये लड़का भाव ही नहीं दे रहा, ये बच्चा भाव ही नहीं दे रहा। भाव नहीं देगा भाई, इसकी वीडियो वायरल कर दो तुम। ठीक है, कर दो। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है, कर दो। तो ये वीडियो वायरल हो जाएगी ना, तो ये मुझे हफ्ते में मोमोज तो जरूर खिलाएगी। तो मैं मोमोज का वास्ता। भाई अब तो एक NRI ने बोल दिया है कि भाई वीडियो वायरल कर दो, तो अब तो ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। अगर नहीं होती है ना, तो देखना फिर तुम कुछ न कुछ पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगा, जरूर पक्का। मोमोज कट हो जाएंगी परमानेंट। कोई नहीं, मैं भैया से बोल दूंगी, भैया खिला दे। हाय, देखो वेदांश एकम, अब तो वेदांश ने भी बोल दिया बेटा। आप वीडियो कॉल पे वेदांश से बात करते थे ना। अभी एकम गुस्सा है। एकम नहीं बोलना। चलो ठीक है भाई, हम 500 व्यूज के साथ खुश हो जाएंगे। मेरी शक्ल पे 500 व्यूज ही आएंगे। कोई सुंदर सी लड़की होती है यहाँ पे तो ये बढ़िया था यार। इतनी कुछ खास नहीं है ना मेरी शक्ल। अब ये चाहती है कि मैं इनकी तारीफ करूं। बस बड़े हो जाएंगे ना जब, तब ये बोला करेंगे, पापा रेस लगाओ ना, उस वाली गाड़ी से आगे लेके जाओ जल्दी से। भाग कर लेगा। भाग कर लो, है ना। अब तो आपका फ्रेंड बन गया है ना वो। नो नहीं बेटा, ऐसे नो नहीं बोलते, वो तो भाई है ना आपका। वेदांत करो, वेदांत मिलो। ये पारी भी है, कम पारी भी। ये तो लिपि पूछी हो गई। नहीं करनी थी, चीक्स पे करनी थी, चीक्स पे, है ना। चीक्स पे पारी कर दो, चलो कर दो, चलो हाँ कर दो। बाय, अब आप भी कर दो एकदम। बाय कर दो। ये बच्चे को नहीं आ रहे भैया।